डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे ध्रुवीय निर्देशांकों में द्विसमाकलन, डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। यानी जो हमें द्विसमाकलन दिया जाएगा, डबल इंटीग्रल दिया जाएगा, उस इंटीग्रल में जो आपके पास वेरिएबल होंगे वो वेरिएबल आपके होंगे आर और थीटा। यानी ये दोनों कोऑर्डिनेट जो हैं इसको ही हम क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट्स या फिर ध्रुवीय निर्देशांक। जब भी हमें डबल इंटीग्रल दिया जाए और उस डबल इंटीग्रल में ये कोऑर्डिनेट प्रेजेंट हो तो ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या फिर ऐसे डबल इंटीग्रल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो हम आज की क्लास में समझेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है I इजिकल्स टू 0 से π/2, 0 से a cos थीटा r sin थीटा d थीटा डी आर। हमें इसकी वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है किसकी लिमिट, कौन सा वेरिएबल। तो यहाँ सबसे पहले डी थीटा है और ये डी आर है, तो हमें सबसे पहले यहीं से पकड़ना है कि ये जो डी थीटा है मीन्स ये पहली लिमिट को शो कर रहा है, यानी थीटा इजिकल टू 0 से थीटा इजिकल्स टू π/2। दूसरा है डी आर, ठीक है, यहाँ से डी थीटा के बाद डी आर, तो ये जो लिमिट होगी वो r इक्वल टू 0 से r इक्वल्स टू a cos थीटा हो जाएगी। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो लिमिट है वो किस वेरिएबल से कनेक्ट है, मतलब थीटा से है या आर से है। और यही अगर डी आर डी थीटा होता तो ये आर की लिमिट और ये थीटा की लिमिट। तो हमने ये देखा कि जो ये पीछे डी थीटा डी आर है उसके अकॉर्डिंग हमारी लिमिट टूट गई, लिमिट के बारे में पता चल गया। अब क्या करेंगे क्योंकि जब हम इस टाइप के जो इंटीग्रल हैं वो सॉल्व करते हैं तो दोनों एक साथ नहीं होंगे, यानी हमें सबसे पहले डी थीटा और ये जो लिमिट दे रखी है इसको फ्री कर देते हैं साइड में। तो 0 से π/2 और डी थीटा को बाहर किया तो बचा कौन, आर डी आर, और आर की ही लिमिट इसको अंदर कर देते हैं अपन। तो आर के रेस्पेक्ट में थीटा कांस्टेंट बाहर हो गया और इसका करेंगे हम इंटीग्रल। तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो होगा ये आर का इंटीग्रल आर के रेस्पेक्ट में r²/2, और ये लिमिट हो गई r इक्वल टू 0 से r इक्वल्स टू a cos थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 से π/2 साइन थीटा। यहाँ अगर आप अपर लिमिट लगाओगे, कहाँ लगाओगे, r की जगह पे, तो a² cos² थीटा और अपॉन में 2, और लोअर लिमिट है r इक्वल टू 0, तो 0 यहाँ लगाओगे तो ये 0 ही हो जाएगा, तो लिखो या ना लिखो उसको छोड़ दो। अब हमारे पास ये इंटीग्रल जिसमें कांस्टेंट हो गया a² बाहर, 0 से π/2 साइन की पावर 1 और कॉस की पावर 2। और यहाँ जो है हमने गामा और बीटा फंक्शन में देखा कि जब कभी भी ऐसी इंटीग्रल की फॉर्म बने 0 से π/2 साइन m थीटा कॉस n थीटा डी थीटा, तो उसका रिजल्ट ये होता है। और वैसे डबल ट्रिपल इन इंटीग्रल में इस फॉर्मूले को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो यहाँ m इक्वल्स टू है 1 और n इक्वल्स टू है 2, तो इस फॉर्मूले में जब m इक्वल्स टू 1 रखेंगे और n इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो ये कुछ सिंप्लीफाई होके ये फॉर्म बनाएगा a²/2 क्रॉस साइन कि इसमें m और ये n, m इजिकल्स टू हो गया 1 और n इक्वल्स टू 2, ये दो वैल्यू अपन इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास ये आएगा a²/2 2 जा 4, गामा 1 + 1 2, 2/2 दैट इज 1, 2 + 1 3/2 एंड अपॉन में 5/2, और 3/2 को हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं हाफ गामा हाफ। 5/2 की जगह पे क्या लिखोगे आप, 3/2 1/2 गामा 1/2। तो इस तरह से जब अपन इसको तोड़ करके लिखेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। इसमें से ये कैंसिल आउट, हाफ कैंसिल, बचा क्या आपके, ये 2 चला जाएगा ऊपर, 2 से इसको काटोगे तो 2 आ जाएगा, 2 × 3 6,
ये रिजल्ट आ गया। और देखिए जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में लिमिट दे रखी है 0 से π/2, 0 से 2a cos थीटा, और यहाँ कुछ ये चीज़ दी जा रही है r² sin थीटा cos थीटा d थीटा dr। जो भी दे रखा है सबसे पहला काम ये लिमिट किसकी है वो देख लो आप लोग। तो d थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू π/2, dr तो ये लिमिट किसकी हो गई, r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू 2a cos थीटा। अब थीटा को और इधर से डी थीटा को बाहर कर दिया, लिमिट वाले को इसको बाहर कर दिया, ठीक है। अब थीटा को बाहर किया, इसका मतलब थीटा कांस्टेंट है अभी, तो साइन और कॉस जो है उसको भी बाहर कर दो। तो पीछे क्या बच गया, r² dr और r की ही लिमिट। तो r के रेस्पेक्ट में r² का इंटीग्रल r³/3, 0 से 2a cos थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2a की पावर 3 8a³ cos की पावर 3 cos³ थीटा बाई 3, ये 3 आ जाएगा और d थीटा बाहर। ये टोटल फंक्शन आपका किस में कन्वर्ट हो गया, थीटा में। कांस्टेंट को बाहर कर दिया, 0 से π/2 साइन थीटा cos की पावर 4 थीटा d थीटा, और यहाँ पे फिर ये 1 m इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 4, ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले में आप सब्स्टिट्यूट करते हो। तो 8a³/3 गामा m+1/2 यानी 1+1/2 गामा n+1/2 गामा, ये क्या हो जाएगा 4+1/2, ट्वाइस ऑफ गामा m+n+2। तो m कितना है 1, n कितना है 4, ये कितना है 2। अब ये सारी वैल्यू इसमें रख लेते हैं। तो 8a³/3 2/2 गामा 1 और 4 और 1 5, 5/2 गामा 5/2 अपॉन में ट्वाइस ऑफ 4 2 6 और 7/2। अब इसे भी आप आगे सिंप्लीफाई करना चाहें तो कुछ इस तरीके से कर लें। गामा 1 इज़ 1 एंड गामा 5/2 इज़ 3/2, 1/2 गामा 1/2 अपॉन में ट्वाइस ऑफ गामा 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 गामा 1/2। क्योंकि गामा n को अपन क्या लिखते हैं, n-1 ऑफ गामा n-1, एक कम करके लिखते जाते हैं। तो उस तरह से अपन इसको तोड़ करके इस तरह की फॉर्म बना देते हैं। यहाँ से लेकर के ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बच गया उसमें, 2 से ये 2 कैंसिल, ये कैंसिल होने के बाद 2 से 2 कैंसिल होने के बाद 5 × 3 15, 8a³ अपॉन ये 15 इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो जब कभी भी हमें एक ऐसा द्विसमाकलन दिया जाए या इस टाइप की डबल इंटीग्रल दी जाए जिसमें वेरिएबल, जिसमें चर r और थीटा हो, तो उसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हमने इन 2 क्वेश्चनों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।